91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं मेरी अली सुजाता के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं साधना जी। तो साधना जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रो हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम साधना घोष है और मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से समाज सेवा और विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य और किशोरों के स्वास्थ्य पर काम कर रही हूँ। और मेरा कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से गांव के बच्चों के साथ काम करना है और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ उनके स्वास्थ्य पे मैं काम कर रही हूँ। और मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मैम, मेरा पहला सवाल है आपसे कि किशोरावस्था पर समझ और किशोरावस्था क्यों महत्वपूर्ण है? जी, बहुत प्रमुख सवाल है, पर बहुत दिमाग में आने वाला एक आसान सवाल भी है कि किशोरावस्था की समझ और किशोरावस्था क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ये समझिए कि आप जब मकान बनाते हैं तो पूरी आप दम लगाकर उसकी नींव को मजबूत करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि उसकी नींव, अब आजकल आपने देखा होगा कि जब फ्लैट्स बनते हैं तो 10 मंजिल 20 मंजिल, आजकल तो 30-40 मंजिल तक बनते हैं, तो वो कैसे खड़े रहते हैं? क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है। ऐसे ही मानव जीवन में जिस समय बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो एक कच्ची मट्टी है और उसको हम ढाल सकते हैं। और वो ढालने के बाद वो जब किशोरावस्था पे आता है तो जो कुछ भी वो किशोरावस्था में सीखता है वो फिर वो नहीं भूलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये उसके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। क्योंकि किशोरावस्था में सीखी हुई बातें, उस समय के जो जख्म उसके दिमाग पर, उसके मन पे पड़ते हैं, या कोई अच्छी घटनाएं या उसकी शिक्षा, उसका सब कुछ, ये वो समय होता है जबकि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से एक रूप दे रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जीवन की, किशोरावस्था। मैम, जैसे कि आपने बोला कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक एक मकान नहीं बन सकता जी। तो अभी एक और सवाल है कि किशोरावस्था में शरीर और दिमाग में होने वाले जो बदलाव होते हैं वो किस तरह से होते हैं? देखिए, ये वो समय होता है किशोरावस्था जिस समय की मैक्सिमम चेंजेस होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो और वो चाहे मानसिक हो। यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करना होता है लाइफ में। और अगर हम बच्चों को ये सब सच है कि हम उनको खुला आसमान देते हैं उड़ने के लिए इस समय, पर अगर इस समय उनको दिशा नहीं देते हैं तो जो ये बदलाव हो रहे होते हैं, अब आप देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है शारीरिक बदलाव। जिस समय बच्चा बड़ा होता है, वो किशोर की स्थिति पे आता है, उसके शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव होते हैं। और ये शारीरिक बदलाव होते हैं जो सबसे पहले उसकी आवाज बदलती है। अब वो समझ नहीं पाता कि ये आवाज मेरी अपनी है, क्योंकि वो बच्चा था तो बहुत छोटी हल्की, बहुत जब यहाँ तक कि वो ये समझ नहीं, आप अगर कहीं कभी फोन पे सुने तो आप ये नहीं जान सकते हैं कि वो बच्चा लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है जब वो बच्चा बोलता है। तो ये जो आवाज में बदलाव है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उसकी शारीरिक अंगों में जो बदलाव आते हैं, लड़कियों के स्तन बढ़ने लगते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स बढ़ने लगते हैं, लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स बढ़ने लगते हैं। इस समय जो फेशियल और जो अंग हैं, अंदरूनी अंग हैं, उनमें हेयर्स आते हैं, बाल आने लग जाते हैं, जो कि उनके लिए, बहुत बच्चों के लिए या जो जवान होते हुए बच्चे हैं उनके लिए बड़ा ही चिंता का विषय होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आने लगते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इस समय तक तो वो कभी किसी को ऐसा देखा नहीं होगा उन्होंने। तो वो आते हैं, उनके बगल में बाल आने लग जाते हैं, चेहरे पे, लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। तो ये जो फेशियल और जो शारीरिक अंगों में जो हेयर डेवलपमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आवाज का बदलाव, फिर ये जो बाल आने का बदलाव है शरीर पर विभिन्न अंगों में, चाहे वो गुप्तांग हो, चाहे चेहरा हो या कुछ भी हो। फिर उसके बाद जो लड़कियां हैं वो बड़ी होती हैं, हम क्या कहते हैं कि मासिक धर्म शुरू हो गया तो लड़की बड़ी हो गई, तो लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है लड़कियों के जीवन में।
तो इसके लिए भी ये सारी चेंजेस को लेकर, और फिर यही वो समय होता है जिस समय कि उसको अपने करियर के बारे में सोचना है। वो 10th में है, 12th में है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है फैमिली के, परिवार से, समाज से। तो ये एक ऐसा टाइम है जब उसको बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको सारे तरीकों से। तो ये मतलब ये बदलाव के साथ साथ एडजस्टमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम ऐसी स्थिति में जो बच्चे बच्चियां हैं तो उनके मन पे कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, उनके अगर हम आज के जमाने में क्या है, सब कुछ अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट पे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर जहां वो अच्छा है वहां वो गलत भी है। पर उसके साथ साथ परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए, परिवार का ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे अपने परिवार से ये चीज को समझ सके, विशेष रूप से जो उनके क्लोज हैं। अगर बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या माँ के साथ उस तरीके के रिश्ते हैं, तो ये सारे चेंजेस बहुत नॉर्मली क्रॉस हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जब बच्चा दिमागी रूप से, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्वाब आते हैं, जो ख्वाब उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो कोई बाहरी व्यक्ति बता भी नहीं सकता कि ये ख्वाब जो हैं ये चेंजेस के हैं। अब वो बड़ा हो रहा है और वो टीवी पे शाहरुख खान को देख रहा है, और शाहरुख खान के साथ एक सुंदर हीरोइन को देख रहा है। तो अब उसके जो दिमाग में है वो ये है कि मैं शाहरुख खान, और मेरे साथ जो उसके साथ जो एक हीरोइन है वो मेरे साथ कैटरीना कैफ। तो ये जो अपने आप को किसी दूसरे की आइडेंटिटी में फिट करना, आप समझ पा रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो सपने उसके दिमाग में आते हैं, ये भावना, जो ये इस तरीके की चीजें आती हैं, उसको संभालने की जरूरत होती है। उसको ये बताने की जरूरत होती है कि अभी ये समय आपको ये करने का नहीं है, आपको इस समय अपनी पढ़ाई, अपना बाकी, और अगर हम अच्छा माहौल देते हैं, अच्छे माहौल से ये कि अगर स्वस्थ वातावरण है, तो ये सब चीजें भी देखते हैं। क्योंकि एक बात और भी है सुजाता, कि अगर वो इस तरीके के सपने नहीं देखते हैं या देखती है तो वो नॉर्मल नहीं है, मैं ऐसा सोचती हूँ। ये मेरी थिंकिंग है कि अगर कोई ये भी एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए, कि अगर आप में कोई बदलाव आ रहे हैं तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए एक अट्रैक्शन, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन। ये हम लोग क्या है, शारीरिक बदलाव सोच लेते हैं, मानसिक सोच लेते हैं, पर जो ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन है, इसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल मैम, और मैं ये भी कहूंगी कि जो किशोर किशोरियां हैं जिज्ञासु बहुत होते हैं। उनकी एक ऐसी उम्र होती है जो बहुत हर चीज जानने की इच्छा होती है, तो इस पे माँ बाप भी बहुत कंट्रोल करते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, जानने की बहुत जरूरत है कि बच्चों को उनके सवालों के जवाब मिले। अगर एक लड़का या लड़की कोई भी, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप एक माँ के पास एक छोटी बकसिया है, और वो बकसिया वो घर में ताला लगा के रखती है और हमेशा अपने बच्चों से कहती है कि इसको हाथ नहीं लगाना, और जिस दिन वो जाते हैं, वो घर से जाती है माँ, सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो उस बकसिया को खोल के देखेंगे कि उसमें ऐसी क्या चीज है जो हम ये खोल के नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या है कि अगर माँ खोल के दिखा देती कि इसमें इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, या इसमें घर के कोई ऐसी चीज है जो, या उसका गहना है इसलिए नहीं खोल सकते, तो उसकी जो वो जिज्ञासा थी वो शांत हो सकती है। पर अगर बच्चा हमसे पूछ रहा है, अगर माँ बेटी हमसे पूछ रही है या बेटा हमसे पूछ रहा है कि माँ हमको, अगर उसने ऐसे भी कहा कि वो, या माँ इस बात को महसूस करती है कि वो फला पड़ोस की लड़की को देखता है या उसको ऐसा होता है, तो हम उसको डांट के चुप करा दें। तो हम उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा ये टाइम है जबकि हम ऑपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन हो सकता है, पर उसके लिए आपका उचित समय आने दीजिए। बिल्कुल। और हमको खुल के बात करने की जरूरत है। जहां जिन समाज में लड़के और लड़कियों को बहुत अलग भी रखा जाता है, वहां पर भी बहुत समस्याएं होती हैं, और जहां पर लड़के लड़कियां एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ उनकी सारी डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, समझ हो रही होती है, वहां इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं।
तो मैम अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किशोरावस्था से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं जी, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालें, उनका उपाय क्या है? देखिए ये बहुत इस समय जैसा कि लड़कियों के साथ तो मासिक धर्म की समस्या हो गई, बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनको हो गया है, जिनको नहीं हुआ है। अब गंदा पैड लगा रही थी, उसकी वजह से उसको खुजली हो रही है, वो किसी से कह नहीं सकती है, वो उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, उसको कोई वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको ये बताया जाए कि आपको साफ पैड इस्तेमाल करना है। मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो उसको साफ सफाई के बारे में, या उसको ये बताना कि या आप का शरीर बढ़ रहा है, अब आपको इस तरीके, अब हम बच्चे से सीधे कह देते हैं कि आप दुपट्टा डालिए, आप दुपट्टा डाल के चलिए, आप अपनी छाती को ढाक के रखिए। हम क्यों नहीं उसको प्रॉपर कपड़े ऐसे पहनाएं जिससे कि वो कवर्ड रहे, ठीक रहे। उसी जगह पे लड़कों के इस समय जो सबसे बड़ा चीज होता है वो बच्चों, लड़कों में भी डिस्चार्ज होता है, लड़कों को इस समय हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है, वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि देखो इमोशंस तो सबके डेवलप होते हैं, और ये शारीरिक डेवलपमेंट में अब वो कोई पिक्चर देख रहा है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को कुछ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट मेरी बढ़ रही है, तो वो अपने हाथ से अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है। तो उसको भी ये सारी चीजें बच्चों से बात करना, उनको ये नॉलेज देना। एडोलेसेंट के साथ सेक्सुअल एजुकेशन बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन अगर हम नहीं देंगे तो ये सारे सवाल, अब आपके साथ मैं 2 मिनट या 10 मिनट के इंटरव्यू में तो मैं वो सारी चीजों को नहीं बता सकती, पर जब अगर इनका स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे भी बहुत अच्छी चीजें भी अवेलेबल हैं, वो उनको देखें, उनको अगर उसमें से उसको पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएं समाप्त हो सकती हैं। लेकिन जरूरी है कि घर में भी इन विषयों पे बात करें। बिल्कुल, घर में बात करनी चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ घर पे डिपेंड करता है। अब आप देखिएगा कि जो दूसरे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ खुल के बात करते हैं, उनके यहाँ समस्याएं कम होती हैं, पर जहां पर चीजें छुपाई जाती हैं, जहां नहीं बताया जाता है, तो वो बच्ची ये कहने में भी डरेगी कि मेरे गुप्तांग में खुजली हो रही है। जी मैम, बिल्कुल, जैसे कि हमारी कम्युनिटी है इसमें, हाँ। इस चीज को कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है, हाँ। बेफिजुल की बात हो रही है, और ऐसा क्यों करती हो, जाओ नहा लो, ठीक से धो लो, ये कर लो। पर ये समझने की जरूरत है कि वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लड़के अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी भी उसको समझने की जरूरत है। लड़के जो आवाज बदलती है या इस समय वो किसी तरीके के नशे की आदत में पड़ रहे हैं, तो उस पे नजर रखना कि वो उनका पूरी तरीके से उनका ध्यान रखना कि अगर ये इतने लंबे समय घर से बाहर है तो ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब स्वास्थ्य से भी संबंधित हैं, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये स्वास्थ्य से कहीं अलग है। बिल्कुल मैम, तो मैं यही चाहूंगी कि जो फैमिली वाले हैं, मैम का कहना है कि उनके परिवार वालों से वो बिल्कुल खुल के बात करें, अपने बच्चों से और किशोर किशोरियों से खासकर, क्योंकि हर चीज अगर खुल के नहीं बात की जाएगी, छुपा के रखा जाएगा, तो वहीं पे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने बहुत अच्छे से इन सारे सवालों के जवाब